नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। ट्रंप का सीज फायर ऐलान, ईरान का वॉर, मिडिल ईस्ट में युद्ध का काउंटडाउन, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ा युद्ध का खतरा, सीज फायर के बीच भड़का नया संकट, ईरान अमेरिका टकराव ने बढ़ाई टेंशन। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ जमीनी हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक बड़ा हमला सामने आया है, जहां कथित तौर पर ईरान की ओर से एक कंटेनर जहाज को निशाना बनाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह वाकई में शांति की दिशा में कदम है या फिर एक बड़े टकराव की नई शुरुआत। ट्रंप ने यह फैसला उस समय लिया जब सीज फायर की तय समय सीमा 22 अप्रैल को खत्म होने वाली थी। ठीक उससे पहले उन्होंने इसे आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई आखिरी मिनट में टॉक टाइम खत्म होने से पहले रिचार्ज कर ले। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान की सरकार बुरी तरह बिखरी हुई है। उन्होंने दावा किया है कि यह फैसला पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर लिया गया है। ट्रंप के मुताबिक जब तक ईरान एकजुट होकर ठोस प्रस्ताव नहीं लाता, तब तक अमेरिका का दबाव और नाकेबंदी जारी रहेगा। इसी बीच ओमान के उत्तर पूर्व में करीब 15 समुद्री मील दूर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बड़ा हमला हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार एक कंटेनर जहाज के कप्तान ने रिपोर्ट दी कि आईआरजीसी की गनबोट जहाज के पास आई और उस पर फायरिंग की गई। इस हमले में जहाज के कंट्रोल रूम को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह है कि जहाज में आग नहीं लगी, कोई पर्यावरणीय नुकसान भी नहीं हुआ और सभी क्रू मेंबर सुरक्षित है। लेकिन इस घटना ने समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार मार्गों को लेकर फिर से गंभीर चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लगातार तीसरी ऐसी घटना है जब किसी कंटेनर जहाज को निशाना बनाया गया है। पहले 2 मामलों में अमेरिका पर आरोप लगे थे, लेकिन इस बार आरोप सीधे ईरान की ओर इशारा कर, जिससे तनाव और बढ़ गया है। आईआरजीसी के एरोस्पेस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मौसवी ने चेतावनी दी है कि अगर दुश्मन युद्ध विराम के बाद आक्रामक कार्रवाई करता है तो आईआरजीसी वही जवाब देगा जहां जरूरत होगी। दूसरी ओर ईरान ने ट्रंप के सीज फायर एक्सटेंशन को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरानी संसद के सलाहकार ने इसे चाल और संभावित सरप्राइज अटैक की तैयारी बताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने अमेरिका की कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई करार दिया है और यहाँ तक कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान इस सैन्य कार्रवाई से नाकेबंदी तोड़ देगा। जानकारों के मुताबिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल ट्रांजिट रूट है, जहां किसी भी तनाव का असर सीधे ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा, यह फैसला पाकिस्तान और फील्ड मार्शल असीम मुनरो के अनुरोध पर लिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता से व्यापक शांति समझौता निकल सकता है। हालांकि पिछली बैठक बेनतीजा रही थी। तो एक तरफ ट्रंप खुद को शांति मध्यस्थता के तौर पर पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हॉर्मुज़ में जहाजों पर हमले और आईआरजीसी की चेतावनियां हालात को और विस्फोटक बना रही हैं। ईरान किसी भी दबाव को मानने के मूड में नहीं दिख रहा, जबकि अमेरिका रणनीतिक दबाव बनाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह वाकई युद्ध विराम की शुरुआत है या फिर एक बड़े युद्ध की दस्तक। दुनिया की नजरें अब अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि हॉर्मुज़ की हर हलचल अब वैश्विक संकट की आहट बनती जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आरएन टीवी नेशनल के साथ।